विगत 2 दिनों की ठंड और बारिश ने जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं इसका विपरीत प्रभाव फसल पर भी दिख रहा है। अफीम गेहूं की फसल पर प्रभाव है। किसानों का कहना है कि फसल आड़ी पड़ गई है। 50% फसलों का नुकसान हुआ। अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो शायद और भी फसलों को क्षति होगी। बुजुर्ग और बीमार लोगों को घर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गई है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले और मफलर गर्म कपड़े पहनकर निकले। सुरक्षा का ध्यान रखें। सर्दी का मौसम ज्यादा है तो कुछ लोग अलाव लगाकर तापते हुए भी नजर आ रहे हैं। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। अरुण कुमार कहाँ से आए? बेवास देवड़ा। क्या कहेंगे, मौसम में परिवर्तन हुआ है, फसलों पे क्या उस पर असर पड़ा है? सर मौसम से तो फसलों पे असर तो सर भारी नुकसान हुआ है। ये जो अपने गेहूं की फसलें हैं, गेहूं सरसों जो है पूरे सो गए, उस पर ज़मीन के पास एकत्रित हो गए। और अपनी अफीम की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। क्या कितना, लगभग 30% 35% कितना नुकसान? नहीं, अब तो यूँ मान के चलो कि सर 50% के आसपास नुकसान हो गया है। और अगर ऐसा मौसम रहा तो ऐसा मौसम रुका तो फिर उसको लड़ना पड़ेगा किसानों को, और क्या मौसम से, और क्या। मतलब और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, और भी हो सकता है। इस कोहरे से भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है। और अगर ये 2-3 दिन और रह गया तो ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान तो होगा सर, क्योंकि उस पर फंगीसाइड वगैरह, उस पर कीटनाशक, उस पर जो दिक्कत तो आती है उस पर। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार, कहाँ से आए? रेवास देवड़ा। से किस तरह बचाव करना चाहिए? ठंड में मेरा तो यही कहना है सभी आदरणीय महानुभाव से कि ज़्यादा ज़्यादा गर्म वस्त्रों का उपयोग करें, कान अपने बांध के रखें और जो भी सर्दी के कपड़े हैं वो पहने, क्योंकि यह सर्द मौसम आपको बीमार कर सकता है और आपकी तबीयत खराब कर सकता है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा गर्म कपड़ों का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जहाँ तक हो सके घर पे रहें, ऐसा कुछ भी है? अब आवश्यक कार्य हो तो ही आप घर से निकलें, अन्यथा ऐसे मौसम में घर में रहना ही उचित है। तो ज़्यादा समय घर पे बिताएं और जब मौसम खुले उसके बाद बाजार का आनंद लें। मैं जितेंद्र सिंह राठौड़, संजीत नाका निवासी, मंदसौर।